सौम्या का होने वाला है अब तक का सबसे जबरदस्त आमना सामना कबीर से। और इस बार मामला सिर्फ बहस या थप्पड़ तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जो पूरी फैमिली ड्रामा की परिभाषा बदल देगा। जहां एक तरफ कबीर की जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां लौट रही थीं, वहीं दूसरी ओर सौम्या की वापसी सब कुछ तहस नहस करने के लिए हो चुकी है। दरअसल सौम्या अब सिर्फ नफरत से नहीं, बल्कि एक बड़ी प्लानिंग के साथ वापस आई है। उसका एक ही मकसद है, मंगल को कबीर की जिंदगी से पूरी तरह मिटा देना और फिर से कबीर की जिंदगी पर कब्जा जमाना। सौम्या को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस आदमी को उसने कभी ठुकरा दिया था, वही आज एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। और उसके साथ है एक सीधी सादी लेकिन मजबूत लड़की, मंगल। इसलिए सौम्या अब चालें चल रही है, और उसी चाल का हिस्सा है मंगल की बेइज्जती। वह मंगल का पीछा करते हुए पहुंचती है कबीर की कंपनी तक और वहां बाहर खड़े होकर ताना मारती है। वाह, लगता है किसी गली मोहल्ले की छोटी दुकान की मालकिन बन बैठी हो। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के सामने खड़ी है, जहां न सिर्फ मंगल काम करती है, बल्कि उसका गहरा सम्मान भी है। लेकिन जब कबीर सौम्या को वहां देखता है, और वो भी बदतमीजी करते हुए, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो दौड़कर आता है, सौम्या का हाथ पकड़ता है और सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारता है। और फिर कहता है, तुम्हारे जैसे लोग दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं सौम्या। तुम्हारे घर में हो सकता है कि इज्जत न हो, लेकिन यहाँ हर इंसान की कड़ी मेहनत की कद्र की जाती है। मंगल ने जो कुछ पाया है, वो अपनी मेहनत से पाया है, नॉट तुम्हारी तरह किसी को इस्तेमाल करके नहीं। सौम्या स्तब्ध रह जाती है, लेकिन ट्विस्ट यहीं नहीं रुकता। अचानक आदित्य वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि सौम्या ने फिर से बवाल मचा दिया है, और इस बार कबीर के साथ। गुस्से में वह चिल्लाता है, तुम हमेशा मेरी जिंदगी में ड्रामा लेकर आती हो। मुझे लगा था कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन तुमने फिर सब बर्बाद कर दिया। सौम्या ताना मारती है, तुम तो खुद ही कबीर और मंगल के तलवे चाट रहे हो। तुम्हें तो बस अपनी नौकरी प्यारी है, परिवार जाए भाड़ में। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। कबीर की माँ की एंट्री होती है, और वो सामने आकर कहती हैं, बहुत हो गया सौम्या का ड्रामा, आज सबको सच बताना ही होगा। तुम सिर्फ आदित्य की पत्नी नहीं हो, तुम मेरी बहू हो, मेरी बड़ी बहू, मेरी पहली बहू। सबके होश उड़ जाते हैं। हाँ, सौम्या ही थी कबीर की पहली पत्नी। एक समय पर कबीर और सौम्या ने लव मैरिज की थी, लेकिन सौम्या की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थीं कि उसने प्यार को ठुकरा दिया। उसने कबीर को छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि अब कबीर खुद एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। और आज जब उसकी जिंदगी में मंगल जैसी सच्ची और प्यारी लड़की आई है, सौम्या फिर से वापस आ गई है। लेकिन इस बार वो सिर्फ लौटने नहीं, सब कुछ लूटने आई है। अब सवाल यह नहीं कि सौम्या वापस क्यों आई, बल्कि यह है कि क्या उसका मकसद सिर्फ बदला है या कुछ और। क्या वो कबीर के बच्चे की मां बनने का दावा करेगी? क्या वो झूठा प्रेगनेंसी ड्रामा करेगी? क्या वह मंगल को जेल भिजवाने तक की साजिश रचेगी? आने वाले एपिसोड्स में सौम्या और भी खतरनाक रूप में दिखाई देगी। वो मंगल को बदनाम करने की कोशिश करेगी, ऑफिस में उसकी इमेज खराब करेगी, और यह अफवाह फैलाएगी कि मंगल ही कबीर की जिंदगी में दरार डाल रही है। कबीर और मंगल की शादी के कार्ड छप चुके हैं, लेकिन सौम्या की एंट्री ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब ये शादी होगी या फिर टूट जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और ट्विस्ट अभी बाकी है। कबीर के पुराने घर से कुछ दस्तावेज मिलते हैं, जिनमें सौम्या की असली पहचान, पुराने अफेयर और धोखेबाजियों की पोल खुलती है। आदित्य ये सब जानकर उसे छोड़ने का फैसला करता है। अब सौम्या पूरी तरह अकेली हो जाती है। लेकिन क्या वो हार मानेगी? नहीं। अब वह कबीर के बच्चे की मां होने का दावा करती है, डीएनए टेस्ट की मांग करती है, और एक नया कोर्ट ड्रामा शुरू होता है। क्या ये बच्चा सच में कबीर का है, या यह भी सौम्या का एक नया झूठ है? क्या मंगल इस सब के बाद भी कबीर पर भरोसा करेगी? क्या कबीर अपनी पहली बीवी की चालों में फंस जाएगा, या फिर कहानी लेगी एक और नया मोड़, जहां सौम्या का अतीत उसे ऐसा सजा देगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी?
अब बताइए, क्या सौम्या जैसी महिला को सिर्फ थप्पड़ नहीं बल्कि जेल की हवा खिलानी चाहिए? क्या कबीर और मंगल का रिश्ता इन तूफानों से और मजबूत निकलेगा या टूट जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए, क्योंकि असली ड्रामा अब शुरू हुआ है।